मतलब ट्रंप की जितनी बेइज्जती हो सकती है एक सीमा तक, उतनी बेइज्जती भारत किए जा रहा है। तो अब जो ट्रंप का टॉमी पीटर नवारो इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत लड़ा रहा है, भारत तेल बेच-बेच करके सारे पैसे यहाँ के ब्राह्मण कमा रहे हैं। तो अगर भारत के ऊपर इस वजह से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारत ने रसिया से तेल खरीद के रसिया यूक्रेन युद्ध को फंड किया है, तो उस बेसिस पे तो यूक्रेन पे भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि यूक्रेन ने भी रसियन तेल को भारत के थ्रू खरीद के रसिया को फंड किया है यूक्रेन रसिया युद्ध में। ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसा लगता है जैसे वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना है, बल्कि भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। हर दिन उसको कुछ ना कुछ इंडिया को लेके बयान देना होता है, भारत को लेकर के कमेंट करना रहता है, भारत को लेकर के कुछ ना कुछ झूठ बोलना होता है। जैसे अभी पिछले 2-4 दिनों से जब ट्रंप को भारत से भाव नहीं मिलने लगा, ट्रंप बकबक करता रहता है, भारत से कोई रिप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट जो अभी जर्मन न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि ट्रंप ने मोदी जी को लगभग 4 बार कॉल किया है पिछले 15-20 दिनों में, और मोदी जी ने एक बार भी फ़ोन तक नहीं उठाया। तो पहले तो मोदी जी ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, और भारत सरकार में से कोई भी ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। अब इन लोगों ने ट्रंप का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मतलब ट्रंप की जितनी बेइज्जती हो सकती है एक सीमा तक, उतनी बेइज्जती भारत किए जा रहा है। तो ट्रंप तो फ्रस्ट्रेट हो गया धीरे-धीरे। उसको लगने लग गया कि भई मेरा फ़ोन तो ये लोग उठाता नहीं है, ना ही मेरी बातों का रिप्लाई करता है। तो अब ट्रंप ने नई चाल चलनी शुरू कर दी। मतलब ट्रंप पूरा खिसियाया हुआ है भारत पे, पूरा चिढ़ा पड़ा है। तो अब उसने नया स्ट्रेटजी अपनाया। अब उसने अपने पालतू लोगों को भारत के पीछे भौंकने के लिए लगा दिया है। जैसे बड़े-बड़े लोग कुत्ते पालते हैं ना, कुत्ते वो इसलिए पालते हैं ताकि उनको लोगों को डाँटना, फटकारना ना पड़े हो। मतलब नॉर्मल वो घूम रहे हैं, अगर किसी बंदे को नहीं पसंद है, हल्का-सा कुत्ते को चढ़ा देते हैं। कुत्ता भौंक लेता है, झपट लेता है। तो ये उनका तरीका होता है लोगों से दूरी बनाने का, लोगों को भाव नहीं देने का। इसी तरह से ट्रंप वगैरह जैसे लोगों का भी है। ये लोग क्या करता है, कुत्तों की जगह इंसानों को पालता है। अपने चाटुकार, अपने चमचे पाल के रखे होता है। उनमें कोई कैबिलियत हो या नहीं हो, उनको जब इनको मौका मिलता है, उनको अच्छे-अच्छे पोस्ट पे लगा देता है, फिर उनको भौंकने का काम दे देता है। जैसे ट्रंप ने गोर को दिया, बिना एक्सपीरियंस वाले बंदे को भारत भेज दिया, अपना राजदूत बना करके, और उसको लगा दिया भारत में जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ अभी होंगे, जो भारत सरकार के खिलाफ होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सभी में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरह से ट्रंप ने अब पीटर नवारो को लाया है। पीटर नवारो ट्रंप का ट्रेड एडवाइज़र है। बेसिकली ट्रंप का बहुत बड़ा चाटुकार है। ट्रंप ने पीटर नवारो को भौंकने के लिए लगा दिया है भारत के खिलाफ। अभी तक 2 बड़े-बड़े बयान पीटर नवारो दे चुका है। पीटर नवारो की बात सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कांग्रेस वाले बयान दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे पीटर नवारो अमेरिका का, ट्रंप का ट्रेड एडवाइज़र नहीं है, बल्कि वो भारत में अपोजिशन पार्टी का मेंबर है। लास्ट टाइम कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले पीटर नवारो ने क्या बोला? पीटर नवारो ने बोला कि जो रूस-यूक्रेन युद्ध है, वो रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं है, वो मोदी युद्ध है। मतलब उसकी बातों को सुन के, मतलब वो कहने का उसका तात्पर्य था कि ये मोदी की लड़ाई है। मोदी ने जंग करा रखा है, मोदी लड़ रहा है रूस के बदले में। अब जहाँ तक रूस-यूक्रेन के युद्ध की बात है, जो नॉर्मल भी किसी के पास इसका इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, तो वो आदमी दावे के साथ कह सकता है कि इसमें दूर-दूर तक भारत का रूस या यूक्रेन से कोई लेना-देना नहीं है, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर के। ना मोदी जी ने कभी पुतिन को चढ़ाया है युद्ध के लिए, ना मोदी जी ने ज़ेलेंस्की को चढ़ाया है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका का हरकत था। यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, बोल-बोल करके कि तुमको नाटो का मेंबर बना देंगे, तुमको ये बना देंगे। बेसिकली अमेरिका और यूरोप को अपने हथियार बेचने थे। हथियार बेचने के लिए इनको कोई मुर्गा कंट्री चाहिए था। इनको कोई कंट्री चाहिए था जो इनसे, इनके ही लोन्स के पैसों से हथियार खरीद सके, ताकि इनकी जो हथियार की लॉबी है, जो लॉकहीड वगैरह कंपनीज़ है, ये जम करके अपने सड़े-गले हथियार दे के उसको खत्म कर सके उन कंट्रीज़ में चला करके। उसके लिए इस बार इन्होंने मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बोर हो गए थे, कि इन्होंने इस बार यूक्रेन को पकड़ा। यूक्रेन को चढ़ा दिया कि नाटो को मेंबर बना देंगे, ये कर देंगे, दिस कर देंगे। यूक्रेन चढ़ गया। ज़ेलेंस्की, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं पॉलिटिक्स को लेकर के, वो इनकी बातों में आ गया, लड़ लिया रसिया से। तो लड़ाई जो हुई है वो टोटली इस बात पे हुई है कि वेस्टर्न कंट्रीज़, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और अमेरिका, इन्होंने अपना हथियार बेचने के लिए ज़ेलेंस्की को चढ़ाया, और पुतिन के लिए ये बात आ गई थी इज़्ज़त, आबरू और सर्वाइवल की। अगर पुतिन कुछ नहीं करते,
तो हो सकता है कि ज़ेलेंस्की नाटो का मेंबर बन जाता और नाटो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड लेके पुतिन के मुँह के पास आके खड़े हो जाते। ऑब्वियसली कोई भी इज़्ज़तदार कंट्री ये सब बर्दाश्त नहीं करता। पुतिन ने बर्दाश्त नहीं किया, लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ पे भारत का एंगल क्या था? लड़ाई शुरू होने के बाद जबकि भारत का झुकाव हमेशा रशिया की तरफ रहा है और रशिया ने हमेशा भारत की मदद की है। ऑल्दो पॉलिटिकल रिलेशंस जो होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बदलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद रसिया और भारत का रिलेशन मोर और लेस सिमिलर लाइन्स पे रहा है लंबे समय से। इसके बावजूद मोदी जी ने या भारत ने ओपनली पुतिन का पक्ष नहीं लिया किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। बंद कमरे में क्या बातें करते होंगे वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ओपन डिस्कशन का सवाल है, जहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म का सवाल है, वहाँ पे कभी भी भारत रूस का या यूक्रेन का पक्ष लेता हुआ नहीं नजर आया। भारत ने हमेशा रूस और यूक्रेन दोनों से एहतियात बरतने की सिफारिश की। भारत ने हमेशा इनको समझाया कि अगर हो सके तो शांति से काम चलाया जाए, शांति समझौता कराया जाए। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज अड़े हुए हैं, नहीं हमें युद्ध करते रहना है, यूक्रेन को हमें सपोर्ट करते रहना है। अमेरिका अड़ा हुआ है, हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, हम रसिया को सबक सिखा देंगे। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर ब्लेम किसको कर रहे हैं? भारत को, जो फर्स्ट मोमेंट से स्टार्टिंग से दोनों को समझा रहा है कि किसी तरह से समझौता कर लो। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये बात मोदी जी बार बार बोल चुके हैं कि युद्ध इस एरा में सही नहीं है, अभी युद्ध का जमाना नहीं है। ये चीज मोदी जी कई बार बोल चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग मोदी को ब्लेम करते हैं। और जो अमेरिका और ट्रंप का जो टॉमी है, पीटर नवारो, उसने वो अपने मुंह से ओपन लाइन बोला है कि ये मोदी युद्ध है। मतलब सरेआम ये लोग कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की अब डायरेक्ट कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका इनडायरेक्टली तो करता ही रहता है। अमेरिका का शुरू से पॉलिसी ही यही रहा है कि कोई भी कंट्री जो अमेरिका को फॉलो नहीं करता, उसके डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करता है, अमेरिका के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, मानने से इनकार कर देता है, उसको खत्म कर देता है अमेरिका। बार बार मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, वो क्यूबा हो, अर्जेंटीना हो, इवन यूएसएसआर को तोड़ दिया, वो लीबिया हो, वो सीरिया हो, वो इराक हो, मतलब इवन अफगानिस्तान पे भी अमेरिका ने वैसे किया। अमेरिका का काम ही है, वो वियतनाम हो, अगर अमेरिका की बात कोई नहीं सुन रहा है, अमेरिका उसको तोड़ देगा। जनरली अमेरिका इनडायरेक्टली तोड़ता है। इवन अभी रिसेंट एग्जांपल जो है वो बांग्लादेश का है, तख्ता पलट करवा देता है, अपना कोई चमचा पप्पू को उठा के वहां का प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्राध्यक्ष बना देता है। फिर अमेरिका उस राष्ट्र को अगला 10, 20, 30 साल के लिए उसके सारे रिसोर्सेज का दोहन करता है। यही चीज अमेरिका इंडिया में भी करना चाहता है। वो भारत पे भी इस तरह से कब्जा करना चाहता है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा विविधता है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन के मामले में, खाने पीने के मामले में, रहन सहन के मामले में, एरिया के मामले में, टेम्परेचर के मामले में, हर मामले में, कि यहाँ पे इजी नहीं है बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना या वैसे तख्ता पलट करना। ऑल्दो अमेरिका औकात पूरी लगा रहा है। अटैक अमेरिका डायरेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और रिसेंट टाइम्स में टू पावरफुल हो चुका है। अटैक करेगा तो हो सकता है अमेरिका को पहली बार बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो अटैक वटैक की तो बात ही नहीं है। इनडायरेक्ट जितना हो सकता है अमेरिका करेगा, जो अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्ट इंडिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और उसका दूसरा तीसरा स्टेज था पीटर नवारो, जिसने सबसे पहले, जब ये लोग ये बोल बोल के पूरी दुनिया में हल्ला कराया कि इंडिया ने रसिया से तेल लेके इनडायरेक्टली युद्ध को सपोर्ट किया है, इनका ये वाला जो एक्सप्लेनेशन था वो कुछ ज्यादा चला नहीं। अब ये लोग दूसरा लाया कि मोदी लड़ा रहा है वहां पर, ये भी एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा चला नहीं। तो अब पीटर नवारो, अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन की बात है, पीटर नवारो ने फिर से एक नया बयान दे दिया है। जब ट्रंप और टीम की, मतलब ट्रंप और उसके पालतू टॉमीज जो है, पीटर नवारो, गोर वगैरह जितने भी लोग हैं, जब इसका एक भी हथियार भारत पे नहीं चल पाया, तब इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ये 10-5 लोग जो हैं, जिसमें इंडिया के भी कई लोग होते हैं जो अमेरिका में बस गए हो, जो इनके सलाहकार है, कोई एफबीआई का हेड है, कोई कुछ है, मोस्टली जो मतलब ट्रंप के चमचे टाइप के हैं। ट्रंप ने उनको अच्छे अच्छे पोस्ट दे करके बैठा रखा है। आते ही ट्रंप ने सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहले अपने चाटुकारों को डाला। तो इनको बैठा के लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, बैठा करके डिसाइड करता है, पूछता है एक दूसरे से कि भारत के साथ क्या किया जाए। कुछ भी कर रहे हैं, भारत नहीं हिल रहा है। तो अब 2-3 केस यहाँ पे बन रहा है। पहला केस ये बन रहा है कि पॉसिबल है कि कोई इंडियन, मतलब कोई भारतीय जो अमेरिका में जाके बस गया, अमेरिकी नागरिकता ले चुका है, वहीं का नागरिक हो चुका है। अब वो भारतीय रहा नहीं, बट वो पहले भारतीय था, मे भी उसके माँ बाप या दादा दादी भारतीय रहे होंगे। ऐसे एक या एक से अधिक लोगों ने सलाह दिया ट्रंप को,
और भौंकने के लिए पीटर नवारो को ट्रम्प ने लगाया। उसके बाद ट्रम्प को सलाह दिया कि आपने जो रेसिस्ट कार्ड खेला था भारत के अगेंस्ट, वो तो चला नहीं, भारत में वो फेल हो गया है। तो एक काम कीजिए, भारत में रेसिस्ट वेसिस्ट कार्ड नहीं चलेगा, भारत में चलता है जाति वाला कार्ड। सो एक काम कीजिए, जाति वाला कार्ड फेंक के देखिए, हो सकता है इससे आपको जीत मिल जाए। तब ट्रम्प ने अपने टॉमी पीटर नवारो को भौंकने के लिए लगा दिया, जिसमें पीटर नवारो ने इस जाति वाले के कार्ड को वहां बैठ के खेला, जो ऐसे लग रहा था जैसे वो इंडिया में बैठ के अपोजिशन मेंबर की तरह बात कर रहा है। तब पीटर नवारो क्या बोलता है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, वो बेसिकली भारत नहीं खरीद रहा है, यहाँ के ब्राह्मण खरीद रहे हैं। और बाकी लोग को आइडिया भी नहीं है कि यहाँ के ब्राह्मण रूस से तेल खरीद खरीद के कितना रिच हुए जा रहे हैं। मतलब पीटर नवारो एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहता है, जिसमें वो बताना चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि यहाँ पे एक कास्ट दूसरे कास्ट से लड़ने लगे, लोअर कास्ट अपर कास्ट से लड़ने लगे, ब्राह्मणों को लोग मारने लगे, ये बोल करके कि भाई ब्राह्मण देखो सारे पैसे कमा रहा है रशिया से सस्ते में तेल लेकर के, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई सबसे पहली बात, और पीटर नवारो को इतनी अकल है ही नहीं, अगर अकल होती तो वो ट्रम्प का टॉमी बन के नहीं भौंक रहा होता। ब्राह्मण जो है वो बिजनेस नहीं करते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स इंडिया में बिजनेस नहीं करते हैं। और जो भारत में बिजनेस वर्ग है उसको बनिया बोला जाता है, ब्राह्मण नहीं। जितने भी अग्रवाल है, जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे, या तो वो जैन निकलेंगे, या तो फिर वो पारसी निकलेंगे, या फिर वो बनिया निकलेंगे। दूसरे कास्ट वगैरह भी हैं हिंदू धर्म में, बट वो थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत दूसरे लोग बिजनेस करते हैं, ज्यादातर यही लोग बिजनेस करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वो वर्ग ही वैसे ही है। वर्गीकरण ही हमारे पूर्वजों ने इस बेसिस पे किया था, जो बिजनेस करने वाले लोग थे उनको बनिया बोला गया था। तो ये बात इतना डीप में जाने का टाइम पीटर नवारो के पास नहीं रहा होगा। उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मणों के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ताकि ये कास्ट बेसिस पे यहाँ पे जो दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो आग लगा सके। तो पहला केस तो ये बन रहा है कि किसी भारतीय ने उनको वहां पर सुझाव दिया ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद। दूसरा केस ये बन रहा है कि हो सकता है इंडिया के कुछ अपोजिशन पार्टीज ने, जो ऑफ कोर्स इन लोगों के टच में आ चुके हैं, उन लोगों ने सलाह दिया है कि आप लोग वहां से जाति पाति पे कुछ बोल के दिखाओ, यहाँ पे हम आंदोलन शुरू कर देंगे, दिल्ली की सड़कों पर उतर जाएंगे, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने लग जाएंगे, जैसा कि इनका टारगेट है, जैसा कि इनका टूल किट है इस बार का। जैसा कि हल्ला किया जा रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार 12 महीने का टाइम लिया है मोदी सरकार को गिराने के लिए, और अगर वो 12 महीने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो फिर वो कुछ दूसरे स्टेप्स लेगा, जैसे मरवाने का भी स्टेप्स ले सकता है, किसी को उड़ाने का भी स्टेप्स ले सकता है। यहाँ पे फिर मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि ट्रम्प इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। तो इसके 3 कारण अभी तक निकल के सामने आ रहे हैं। पहला कारण तो है ट्रम्प का पर्सनल इशू, लेकिन उससे पहले जानते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा कारण है ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, उसमें से एक एयरबेस जो था वो था नूर खान एयरबेस, जहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं, यूएस का रखा हुआ था, और वो यूएस और पाकिस्तान के ज्वाइंट कस्टडी में था। जब इंडिया ने उसे उड़ाया और बहुत ही बारीक, बहुत ही क्लोजअप में इंडिया ने मिसाइल दागा है, वहां पे ब्रह्मोस दागा है, तो इससे यूएस हड़बड़ा गया। यूएस को आइडिया नहीं था कि इंडिया के पास इस तरह के प्रिसीजन लेवल पे जाकर के स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है। यूएस हड़बड़ा गया, और उसके बाद यूएस, जो कि पहले ही सारे कंट्रीज से चिढ़ता है, जो भी आगे बढ़ता रहता है, जिससे भी यूएस को भय होता है, जिससे रिसेंट भाई यूएस को चाइना से था, तो यूएस चाइना के पीछे पड़ा हुआ था। अचानक से यूएस को लगा कि इंडिया जो 10 साल बाद की समस्या बनने वाला था यूएस के लिए, वो अभी बन चुका है, क्योंकि इंडिया इतना कैपेबिलिटी डेवलप कर लिया है पिछले 5-10 सालों में, और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तो यूएस एज ए होल, एज ए कंट्री, जो यूएस है, जो डीप स्टेट यूएस में है, जो यूएस गवर्नमेंट को रन कर दी है, उनके चिढ़ने का कारण ये था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भय लगने लग गया कि इंडिया कहीं यूएस को रिप्लेस न कर दे। और उनको जहां तक पहले लग रहा होगा कि 30-40 साल में रिप्लेस करेगा, वो अब लग रहा है कि कहीं इंडिया 5-10 सालों में न कर दे। तो ये तो उनका एज ए कंट्री, एज ए होल इंडिया से चिढ़ने का पॉइंट है। बट अब सवाल उठता है कि ट्रम्प क्यों पगलाया हुआ है। ट्रम्प इसलिए पगलाया हुआ है क्योंकि इसके अलावा ट्रम्प पर्सनल दुश्मनी भी निकाल रहा है। जब ये घटना घट गई ऑपरेशन सिंदूर की, तो ट्रम्प ने मुल्ला मुनीर को बुला लिया था, अपनी गोदी में बैठा के उसको खिला पिला रहा था, और ट्रम्प चाहता था कि मोदी जी को भी बुला के फंसाए। जो ट्रम्प जल्दी जल्दी ड्रामा किया, कनाडा से G7 समिट से जल्दी से भागा, वाशिंगटन मोदी जी को कॉल किया, 30 मिनट तक बात किया, बार बार फोन में बोलता रहा कि भाई मेरे को मुल्ला मुनीर ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। वो चाहता था मोदी जी भी नॉमिनेट करें। 10 बार ट्रम्प ने 30 मिनट के फोन कॉल में मोदी जी को ये लाइन बोला, मोदी जी ने उसको नॉमिनेट करने से मना कर दिया, मतलब कुछ बोला ही नहीं। ट्रम्प चिढ़ गया, और मोदी जी चूंकि नहीं मिलने गए, ट्रम्प को मौका नहीं मिला दोनों को हाथ मिलवा करके फोटो खिंचवाने का और झूठ बोलने का कि देखो मैंने सीज फायर करा है, जो बार बार क्लेम करता रहता है मीडिया में।
तो इस वजह से ट्रम्प पर्सनली भी चिढ़ा हुआ है। अब जनरली ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बना था तो वो डीप स्टेट को पेल के बना था। डीप स्टेट ये बोल के बना था कि मैं डीप स्टेट को बर्बाद कर दूंगा। डीप स्टेट जो यूएस को रन करता है, जो सीआईए है, जिसमें पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, सरकार किसी की भी हो अमेरिका में, प्रेसिडेंट कोई भी हो, अमेरिका को चलाता डीप स्टेट है। तो उस डीप स्टेट को जिसको पेलने के लिए ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था, उसके साथ ट्रम्प का जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड हो गया इंडिया के केस में। डीप स्टेट भी इंडिया को पेलना चाहता है, ट्रम्प भी अब इंडिया को पेलना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इस तरह से वे लोग मिल करके भारत में कुछ न कुछ उपद्रव करने का योजना बनाते रहते हैं। और ये लोग इनडायरेक्टली नहीं बनाते, चूंकि ट्रम्प बड़बोला है, वो अपने बंदे को डायरेक्ट भेज के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। पहले खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जब उसको कोई भाव नहीं देने लगा, अब उसके जो टॉमीज है, पीटर नवारो, गोर वगैरह, वो लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। अब पीटर नवारो बोल रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, यहाँ पे जातिवाद को लेकर के लड़ाई करवा देंगे, और ओपनली बोल भी रहा है। ब्राह्मण लोग पैसे कमा रहा है रूस से तेल खरीद के, ताकि वो चाहता है कि जो लोअर कास्ट है ब्राह्मणों के खिलाफ रोड पे आ जाए, झगड़ा झंझट शुरू कर दे। तो अब जो ट्रम्प का टॉमी पीटर नवारो इल्जाम लगा रहा है कि भारत लड़ा रहा है, भारत तेल बेच करके सारे पैसे आके ब्राह्मण कमा रहे हैं। खैर ये सेकंड लाइन तो टोटली ही एब्रप्ट है, ये अजीब सा है। पहला लाइन भी अजीब सा है, बट पहले लाइन पे मैं थोड़ा और चर्चा करना चाहूंगा। जब वो बोलता है कि भारत लड़ा रहा है, भारत कैसे लड़ा रहा है? भारत का कहीं पे कोई सीन ही नहीं है। भारत कभी भी किसी को नहीं बोला है कि लड़ाई करनी है। एक तो ये लोग आपस में एक दूसरे को चढ़ाता रहता है लड़ने के लिए, उल्टा भारत जब भी मौका मिलता है तो दोनों को समझाता है कि समझौता कर लो, बीच बचाव कर लो, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट अभी 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 जब मोदी जी एससीओ समिट में चाइना गए हुए हैं भाग लेने के लिए, तो जैसे ही मोदी पुतिन से मिलने वाले थे, उससे पहले जेलेंस्की ने मोदी जी को कॉल किया, 30-40 मिनट तक बात किया, और जेलेंस्की ने मोदी जी को ये बोला है कि आप पुतिन को समझाइए युद्ध रोकने के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो जेलेंस्की सभी को बोलता रहता है आजकल। इंपॉर्टेंट ये है कि जेलेंस्की ने मोदी जी को पूरा एक्सप्लेन किया कि ट्रम्प जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर्स थे, उसमें क्या डिस्कशन हुआ था, क्या प्रोग्रेस अभी तक रसिया यूक्रेन सीज फायर को लेकर के वर्ल्ड लेवल पे किया गया है। बेसिकली जेलेंस्की सारा चीज मोदी जी को ब्रीफ किया टेलीफोनिकली, जस्ट मोदी पुतिन मीटिंग से पहले। मतलब आप समझ सकते हो कि मोदी को किस लेवल पे भाव दिया जा रहा है। जेलेंस्की को भी अब लगता है कि जो काम अमेरिका और यूरोप के देश नहीं करा पा रहे हैं, वो शायद अकेले मोदी जी करवा दे। ये मोदी युद्ध कैसे है? जब यूक्रेन का बंदा जो है, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, वो खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप बीच बचाव करके रुकवाइए। अगर मोदी लड़ रहा होता तो मोदी को रिक्वेस्ट करता क्या जेलेंस्की? इतना ही नहीं, जेलेंस्की मतलब कि यूक्रेन जो टोटल डीजल खरीदता है, टोटल ऑयल नहीं, टोटल डीजल जो आयात करता है, उसका 15% वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आयात कर रहा है जुलाई के महीने में। मतलब जुलाई के महीने में यूक्रेन ने टोटल डीजल जो मंगवाया है, जो इंपोर्ट किया है, उसका 15% वो सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट किया है। और ज्यादा चांस है कि इंडिया से जो ऑयल मतलब डीजल यहाँ पे जेलेंस्की ने इंपोर्ट किया है 15%, वो डीजल रशियन ऑयल से ही बनाया गया था। मतलब अगर भारत ने रसिया से कुछ कम रेट में डीजल या पेट्रोल या ऑयल खरीदा भी है, तो इसका बेनिफिट तो यूक्रेन भी डायरेक्टली ले रहा है। तो अगर भारत के ऊपर इस वजह से इल्जाम लगाया जाता है कि भारत ने रसिया से तेल खरीद के रसिया यूक्रेन युद्ध को फंड किया है, तो उस बेसिस पे तो यूक्रेन पे भी इल्जाम लगाया जा सकता है कि यूक्रेन ने भी रसियन तेल को भारत के थ्रू खरीद के रसिया को फंड किया यूक्रेन रसिया युद्ध में। ये अनर्गल बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी केस में झूठ मूठ का लेम एक्सक्यूज देते हुए पाए जाते हैं, जब उनको उनके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को लगता है कि ये स्पेशल है, इनको हक है दुनिया में सारी तरह की सुविधाएं लेने का, हर तरह के फैसिलिटीज लेने का, सारे तरह के हिपोक्रेसीज करने का दूसरे लोगों के साथ। मतलब ये जो चाहेंगे अपने नीड्स इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह का लेम एक्सक्यूज दे देंगे, और दुनिया का फर्ज बनता है कि वो उसको अच्छे से मान ले, वो उसको ब्रह्म वाक्य मान के एक्सेप्ट कर ले। लेकिन दुनिया की कोई और कंट्रीज अगर रियल रीजन, जेन्युइन कारण भी इनको बताएंगे, तो उसको ये लोग लेम एक्सक्यूज बोल करके रिजेक्ट कर देते हैं। ये चाहते हैं कि ये पूरा पॉल्यूशन फैलाए पूरे वायुमंडल में, ये चाहते हैं कि जितना चाहे उतना एसी चलाए,
ये चाहते हैं कि जितनी गंदगी चाहे उतना फैलाएं। अभी रिसेंट न्यूज आया है कि फ्रांस से जस्ट 100 किलोमीटर दूर समुद्र में हजारों कंटेनर का एक है जो न्यूक्लियर वेस्ट वाले कंटेनर्स है। मतलब यूरोप के किसी कंट्री ने फ्रांस के कोस्ट से जस्ट 100 किलोमीटर दूर हजारों न्यूक्लियर वेस्ट वाले कंटेनर डाल दिए ले जाकर के समुद्र में डंप कर दिए। मतलब समुद्र में न्यूक्लियर रेडिएशन फैला दिया है। करोड़ों जीव जंतु मर चुके होंगे और आने वाले समय में मरेंगे। और ये तो अभी जस्ट मिला है, पता नहीं कितने कंटेनर्स होंगे जो अभी तक मिला भी नहीं है। सोचो, ये लोग समुद्र को बर्बाद करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और ये बाज भी नहीं आते। और ये दुनिया को लेक्चर दिए चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों पे लोगों को समझाते चलते हैं कि आप एसी मत यूज़ करो। मतलब ये दूसरों को लेक्चर देने के लिए बैठे हुए हैं। खुद अपने ऊपर ये कुछ भी अप्लाई नहीं होने देना चाहते। उसी तरह से भारत को लेक्चर दिए चलते हैं कि तुम तेल मत खरीदो, तुम गैस मत खरीदो। ये खुद पिछले 3 साल से रसिया से तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स भर-भर के खरीदे जा रहे हैं। अमेरिका खुद यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स और कई सारे केमिकल्स खरीदे जा रहा है। उस पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका या ट्रंप अपने टॉमी को भौंकने के लिए ज़रूर लगा देता है कि ये रसिया-यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध बोल दो ताकि मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जा सके। मोदी के खिलाफ मोर्चा बना-बना के अपोजिशन वाले थक गए पिछले 10-15 सालों से। अब ये ट्रंप मैदान में उतरा है, ये भी थक जाएगा कुछ महीनों में। एनीवे, आने वाले समय में देखते हैं कि ट्रंप का ये जो टॉमी है, वो क्या बिगाड़ पाता है। जब टॉमी का मालिक ट्रंप खुद ही कुछ